हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। भाई एक नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है जिसका नाम है विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडियन साइंस। कल हम इसकी थ्योरी के बारे में बात कर चुके थे। आज इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। जो क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स में दे रखे हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने कौन से पदार्थ की खोज की? सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरस नाइट्रेट, शोरा, नौशादर। नौशादर क्या होता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है नौशादर। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये NaCl होता है यार अपना। एक मर्क्यूरस नाइट्रेट होता है, एक सोरा है और एक नौशादर है। भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक जाना जाता है प्रफुल्ल चंद्र रे को, और प्रफुल्ल चंद्र रे ने जो सबसे पहले पदार्थ की खोज की थी वो कौन सा था दोस्तों? मर्क्यूरस नाइट्रेट था। कौन सा था? मर्क्यूरस नाइट्रेट था। इसको मर्क्यूरिक नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला एक क्वेश्चन था, बीरबल साहिनी विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, पैलियोबॉटनी, जीवाश्म पादप जीवाश्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस। बीरबल साइनी हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने पादपों से संबंधित जीवाश्मों पर अध्ययन किया था, इसलिए इनका संबंध किससे है दोस्तों? पैलियोबॉटनी से है। किससे संबंध है इसका? पैलियोबॉटनी से है। अगला क्वेश्चन है, तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तारा भौतिकी एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो हैं वो कौन है यार? तो मेघनाथ साहा है। क्या नाम है? मेघनाथ साहा है। इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि भारत के किस वैज्ञानिक का योगदान क्या रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेघनाथ साहा है। अगला है, भारत का प्रथम चंद्र मिशन में चंद्रयान फर्स्ट किस दिनांक को लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है दोस्तों वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया है। आंसर क्या होगा? 4 का ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 4 का ए। अगला है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? कल मैंने आपको बताया था, नाक की, कटी हुई नाक की सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी सुश्रुत ने। किसने खोज की थी? सुश्रुत ने। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। सुश्रुत को क्या कहते हैं? प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की? आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये किसने बताया था? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ये आर्यभट्ट ने बताया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वी, अर्थ रोटेशन ऑन एट इट्स एक्सिस। तो आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले बात बताई थी, पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। ये इसी तरीके का क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली आ सकता है। इस बार नया टॉपिक जोड़ा गया है। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी जोड़ा गया है। 2025 में जितने भी सिलेबस रिवाइज हुए हैं सब में हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके योगदान को दिखाने के लिए, उनका योगदान क्या रहा है इसको स्मरण करने के लिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में हमें जोड़ा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, मिलान करवा सकता है। एक तरफ आपके वैज्ञानिकों के नाम दे देगा, एक तरफ उनका योगदान देगा, मिलान करवा सकता है कौन किससे संबंध रखता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में खगोल विज्ञान का संदर्भ है? क्या ऋग्वेद में है, रामायण में है, अर्थशास्त्र में है या महाभारत में है? तो खगोल शास्त्र का संबंध, खगोल विज्ञान का संदर्भ जो दे रखा है दोस्तों, किस में दे रखा है बताइए? ऋग्वेद में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऋग्वेद के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बरहा-मिहिर की बृहद संहिता का केंद्र बिंदु क्या है? बरहा-मिहिर की बृहद संहिता का केंद्र बिंदु क्या है? चिकित्सा, मेडिकल, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, कृषि, युद्ध। बरहा-मिहिर की बृहद संहिता का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ बरहा-मिहिर बिग कॉर्ड? मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, वार। तो याद रखना, बरहा-मिहिर ने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष और खगोल विज्ञान इनका मुख्य भाग रहा है। इसी पर इन्होंने सारा अध्ययन किया है। ये इनके अध्ययन का मुख्य केंद्र माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया गया है? राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, अपना सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टडी एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो यातना एरोनॉटिकल में किया है। किसमें किया है? एरोनॉटिकल शाखा में अध्ययन इन्होंने किया था। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पहले अपूति दोष का विचार दिया था। अपूति होता है संक्रमण। अपूति क्या होता है? संक्रमण। किसने विचार दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या चरक, सुश्रुत, बराहमिहिर, आर्यभट्ट? तो जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पहले अपूति दोष का जो विचार देने वाले वैज्ञानिक हैं हमारे भारतीय, उनका नाम क्या है? सुश्रुत है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता का लेखन भी किया है। सुश्रुत और चरक का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट, पतंजलि, सुश्रुत, चरक, इनका महत्वपूर्ण योगदान आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर सीवी रमन है, जगदीश चंद्र बसु हैं, इसके अलावा अपन बात करें प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, आर्यभट्ट हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें पंचानन महेश्वरी जी हैं, डॉक्टर रमन्ना जी हैं। इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपके इस एग्जाम में जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को जमीन से बांधे रखने वाली शक्ति जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को किसने बताया था? अब ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक लैंग्वेज आती है कि सर्वप्रथम न्यूटन से पूर्व किसने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पूर्व किसने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। लेकिन ये राजस्थान बोर्ड की लाइन है। अगर ये लाइन पूछे आपसे कि वस्तुओं को जमीन से बांधे रखने वाली शक्ति जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में याद रखना, बराहमिहिर ने बताया था। किसने बताया था? बराहमिहिर के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार शरीर के कार्य के कारण उनमें कौन सा दोष नहीं है? चरक ये बताता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 चीज पाई जाती हैं। जब इन तीनों वस्तुओं में, तीनों चीजों में असंतुलन हो जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है, याद रखना। तो इनमें एक तो पित्त है, वात है, वात यानी वायु, कफ है लेकिन जल नहीं है, तो वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम चिकित्सक कौन थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन का जनक कहा जाता है? या सॉरी, जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। हम जो बोलते हैं कि सब सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो प्रथम चिकित्सक कौन थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार किया है? क्या चरक हैं, सुश्रुत हैं, बराहमिहिर हैं, या आर्यभट्ट हैं? तो याद रखना, प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या है? सुश्रुत नाम है। क्या नाम है उनका? सुश्रुत है। इन्हीं को सिजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है। सिजेरियन ऑपरेशन का इनको जनक कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसको कहते हैं? तो अभी मैंने बताया है आपको, प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। सबसे पहले कटी हुई नाक की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले कौन हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं? सुश्रुत रहे हैं। कौन रहे हैं? सुश्रुत रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया है? सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है उसका अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, उसका नाम क्या है? किताब अलकान, किताब सुश्रुत, ज्योतिका, या सुश्रुत सिद्धांते? तो उसका नाम क्या होगा बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसका नाम था किताब ए सुश्रुत। क्या नाम है? किताब ए सुश्रुत। ये अरबी भाषा में किया गया है। नाम भी पूछा सकता है कि किस भाषा में अनुवाद किया गया है, तो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम चिकित्सक जिन्होंने पाचन, उपापचय तथा शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। द फर्स्ट फिजिशियन हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी इम्यूनिटी। क्या आंसर होगा इसका? तो एक वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं चरक, जो कि चरक जो है वो पहले चिकित्सक थे जिन्होंने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी इम्यूनिटी इनसे संबंधित अवधारणा दी थी। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? चरक नाम है। क्या नाम है? चरक। चरक शब्द का मीनिंग क्या होता है? चरक शब्द का मीनिंग है चलना। चरक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, एक डॉक्टर रहे हैं जो मीलों दूर पैदल चल करके रोगियों का इलाज करके आते थे। आप सोच सकते हो, हमारे किसी जमाने में हमारे भारत के
कितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं कि जो पैदल चल करके, मीलों पैदल चल करके रोगियों का इलाज करके आते थे। आजकल हम देखते हैं डॉक्टर्स को हम 500 रुपये फीस दे करके भी कई बार हमारी बीमारी का पता नहीं चल पाता, डॉक्टर सही सही से बात भी नहीं करता है, जांचें लिख देता है बहुत सारी, और कई बार फिजूल की भी कई सारी चीज़ें लिख देता है, और फिर भी हमारे रोग का पता नहीं चल पाता। अरे चलो ठीक है, जांचें लिखना उसकी ज़रूरी है, मेडिकल लिखना ज़रूरी है, मेडिसिन, लेकिन कम से कम मरीज को पता तो चले कि बीमारी कौन सी है। कई बार तो बेचारा मरीज मर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसको बीमारी क्या थी। कई डॉक्टर तो एकदम तरीके से बात ही नहीं करते हैं। एक हमारे चरक थे जो मीलों दूर पैदल चल करके रोगियों का इलाज करते थे, और इसीलिए उनका नाम चरक पड़ा था। और चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। क्या मीनिंग होता है? चरक शब्द का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? चलना होता है। तो आंसर क्या होगा? चरक। अगला है कि चरक ने किसके मूल सिद्धांतों को आज से 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था? आप सोचो, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं जोहन ग्रेगर मेंडल को, जिन्होंने 1655, 65, 70 के आसपास के सारे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता मिली थी, प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, लेकिन उससे 2000 वर्ष पूर्व चरक जो हैं वो आनुवांशिकी के नियमों को इन्होंने पूर्व में ही जान लिया था। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक कहीं पर भी पीछे नहीं रहे हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक कहीं पर भी पीछे नहीं रहे हैं। चाहे वो ब्रह्मगुप्त की बात करें, कणाद की बात करें, परमाणु से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित, इन सारे चीजों में कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है चरक शब्द में चर का अर्थ क्या है? देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा खुद का। चरक शब्द में चर शब्द का अर्थ है वॉकिंग या चलना। क्या होता है? चलना। क्योंकि चरक मीलों दूर ये रोगियों का इलाज करने पैदल जाया करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है दोस्तों? चरक पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? चरक पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन रहे हैं? चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्त पीरियड। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट होगा। क्या होगा? आर्यभट्ट होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त ने भी सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स में दिए गए क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए हैं, ताकि कोई सीधा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो भारत में विज्ञान की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो टॉपिक जोड़ा गया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी कुछ प्रश्न हैं जो बाद में मैं लेकर के आऊँगा, तो ये मेन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।